रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की कुछ अहम और बड़ी ख़बरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली ख़बर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ से हमारे पास आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ इनकाउंटर कौन है कुख्यात नक्सली हेडमा, जिसे माना जा रहा है इनकाउंटर का मास्टरमाइंड। इसमें फौज का एक भारी नुकसान हुआ है। नाजरीन, खुफिया जानकारी के मुताबिक फौज ने वहां पर अपना ऑपरेशन शुरू किया। आपको बताता चलूं, शनिवार को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए तो वहीं 31 घायल हुए। सुरक्षा बलों ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद घंटों चली गोलाबारी में इतने जवान शहीद हुए। यानी हमारी फौज के 22 जवान शहीद हो चुके हैं और 31 जवान घायल हैं। शनिवार को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं तो वहीं 31 जवान घायल हैं। सुरक्षा बलों ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद घंटों चली गोलाबारी में इतने जवान शहीद हो गए। एक अभियान को शुरू करने इसके पीछे एक खुफिया सूचना थी। सुरक्षा बलों को यह खबर मिली थी कि वंचित नक्सली नेता हिडमा छत्तीसगढ़ के जंगलों में छुपा हुआ है, जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। लेकिन हमारी फौज का एक बड़ा नुकसान नक्सलियों की मुठभेड़ में हुआ है, जिसमें 22 जवान शहीद हुए हैं और 31 घायल हो चुके हैं। नाज़रीन, इसी तरह से दूसरी खबर हमारे पास है। इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर जो बढ़ रहे मामले सामने आ रहे हैं, खुसूसन महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के पेश नज़र हुकूमत ने इतवार के रोज़ कई बड़े फैसले लिए हैं। हुकूमत ने रेस्टोरेंट में खाने पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत ने कहा कि रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन वहां खाने पीने पर पाबंदी रहेगी। अलबत्ता पार्सल की सहूलत फराम होगी, यानी आप पार्सल लेकर के होटलों से जा सकते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर असलम शेख ने कहा है कि दफातर में मुलाजिमीन घर से काम करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने इख्तिताम हफ्ता में लॉकडाउन का भी इशारा दे दिया है। ये लॉकडाउन इशारा नहीं बल्कि ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन में हर जुमा की 8 बजे शब से लेकर पीर के दिन सुबह 10 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। हुकूमत ने कहा है कि रियासत में सलीम शोबा और बाजारों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। इसके अलावा हुकूमत ट्रेन, बस, टैक्सी और ऑटो में सफर पर पाबंदी नहीं लगाएगी। नाजरीन, इसी के साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पूरे मुल्क की अवाम को इस वबा बीमारी से महफूज रखे। ज़रूरी है सतर्क रहें, होशियार रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। नाजरीन, तीसरी जो हमारे सामने इस वक्त बड़ी खबर है, आप देख रहे हैं कि एक अल्लाह का वली, जो हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट के अंदर रखा था कि दुनिया से एक बड़े अल्लाह के वली का जाना ऐसा है जैसे कि पूरे आलम का चले जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला इल्म को लोगों से छीनते हुए नहीं उठाएगा। जो क़यामत की निशानी में है कि अल्लाह पाक इल्म को उठा लेंगे, वो छीनते हुए नहीं उठाएगा, बल्कि वो उलमा को उठाकर इल्म को उठा लेगा। यहाँ तक कि जब वो लोगों में किसी आलिम को बाकी नहीं छोड़ेगा तो लोग दीन के मामले में भी जाहिलों को अपना सरबराह बना लेंगे। उनसे दीन के बारे में सवाल किए जाएंगे तो वो इल्म के बगैर फतवे देंगे। इस तरह खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। नाजरीन, इसी हदीस को मद्देनजर रखते हुए आपको मालूम है कि अमीर शरीयत मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, पर्दा फरमा लिया है उन्होंने। आपको बताता चलूँ, वो इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि उनके नमाज जनाजा में लाखों का अवाम वहाँ पर उमड़ा हुआ था और उनकी नमाज जनाजा, जैसा कि रिपोर्ट के मुताबिक खानका रहमानी के इहाते में अब्दी नींद सो गए हैं। नमाज जनाजा किसका जनाजा है, कुछ तुमको अंदाजा है। ये किसका जनाजा है, कुछ तुमको अंदाजा है। लूटा है कज़ा ने ये तसनीफ का मैखाना, मैदान इंतहाई मक़बूल था। इस मौके पर सरकारी एजाज़ात में भी
پیش کیے گئے. جیسا کہ کل بہار حکومت نے اعلان کیا تھا آپ 22 برس MLC بھی رہے ہیں اور دوبارہ بہار قانون ساز کونسل کے ذمہ داری بھی آپ نے سنبھالی ہے. رات سے ہی خانقاہ میں جوک درجوک افراد کی آمد تھی. ہر آنکھ اشکبار تھی، نم تھی، ہر طرف غم کی فضا چھائی ہوئی تھی. آپ کے مریدین و متوسلین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر امیر شریعت صابی کے انتقال پر پوری دنیا سے اظہار تعزیت کا سلسلہ چالو رہا. ناظرین، یہ تھی حضرت کے جنازے کی کیفیت. جو وہاں پر سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا وہاں پر پہنچی اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی ان علماء دین کے پائے اقدس کی مٹی نصیب فرمائے اور ان کے پیروں میں اللہ ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائے. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. الغرض دیکھا یہ گیا ہے دنیا میں کہ علماء جن کو کہا جاتا ہے اگر وہ حق پر ہیں، الحق مرن، بڑی کڑوی بات ہوتی ہے ان کی زبان کے اوپر. علماء حق جو ہوتے ہیں اللہ پاک دنیا میں بھی سر بلند کرتا ہے ان کو اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے وہ سر بلند ہی رہتے ہیں. ضروری ہے کہ علماء اکرام ان کی زندگی کو اپنائیں اور ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ سمجھ کر کے ان کی زندگی کے اوپر اپنے زندگی کو گزاریں. ناظرین، ہمارے پاس مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہی دوارا ایک چینل پر ایک ان کا ویڈیو ہے جو ہم آپ کو ضرور دکھانا چاہتے ہیں کہ حضرت کس طرح سے مسلمانوں کے لیے نصیحت کی باتیں کر رہے ہیں. آپ ضرور حضرت کی باتوں کو سنیں کہ حضرت کس طرح کی ان کی زندگی کے پہلو آپ دیکھیں گے اور مسلمانوں کی خدمات ان 2-4 باتوں کے اندر آپ سمجھ لیں گے کہ امت کا غم اور ملک کا غم حضرت کے دل میں کس قدر تھا.